कल जो हम लोग स्टडी किए थे फ्रांस की क्रांति पार्ट 1 पार्ट 2 आज ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा 2-3-4 मिनट का होगा, इसको समझिए। तो अंतिम में हम लोग पढ़े थे कल लुइस वल्हमा के बारे में, है ना। लुइस वल्हमा के बाद ये जो है था हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था, है ना। दिख रहा है अब देखो। अब इधर करें, ओके ठीक है। अरे छोड़ो, समझने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। तो सबसे पहले आप पार्ट 2 में हम समझेंगे एक नोट कि अमेरिका के स्वतंत्रता में मदद करने पर फ्रांस का 10 अरब लिब्रे का कर्ज बढ़ गया था। बात को समझिएगा, इस लिब्रे को भी समझाएंगे। और किसके ऊपर कर्ज बढ़ गया था? फ्रांस, क्योंकि फ्रांस के सैनिक ही गए थे किसको मदद करने? अमेरिका को। अमेरिका के बारे में कल मैंने बताया था कि अमेरिका गुलाम था इंग्लैंड से, तो अमेरिका को आजादी दिलाने में मदद किया था फ्रांस का सैनिक। तो फ्रांस का सैनिक जब मदद करने गया था तो फ्रांस के ऊपर जो था अमेरिकी के स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने पर फ्रांस का 10 अरब लिब्रे का कर्ज बढ़ गया था। यानी कि फ्रांस के ऊपर कितना कर्ज बढ़ गया था? 10 अरब लिब्रे। अब देखिए लिब्रे क्या होता है। लिब्रे जो होता है वो फ्रांस की पुरानी मुद्रा को कहते थे लिब्रे। अभी यूरो चलता है, अभी वर्तमान जो समय चल रहा है, मानी कि मेन रूप से अगर बात करें तो पैसा के बारे में बात हो रहा है। यानी कि फ्रांस के ऊपर 10 अरब लिब्रे का कर्ज हो गया था, ठीक है। खर्चा में हो गया था, सैनिक के खर्च में, है ना, इत्यादि बहुत सारी चीजों में। तो लिब्रे का मतलब होता है फ्रांस की पुरानी मुद्रा। मुद्रा मतलब पैसा, रुपया, जो भी कह सकते हैं, ठीक है। और अभी क्या चल रहा है? यूरो। अभी क्या चल रहा है? यूरो चल रहा है। फ्रांस की अभी की मुद्रा है, क्या चीज है? यूरो है। देखिए यूरो को ई लिख करके ऐसे काट दिया जाता है, तो इसका संकेत होता है यूरो, है ना। यही क्या है? संकेत है किसका? यूरो का, है ना। कहीं अगर आपसे क्वेश्चन करे कि ये किस देश का संकेत है, तब बताइएगा कि देखिए ये है यूरो। क्या है? यूरो है। और ये कहाँ का है? कहाँ का बच्चा जी? फ्रांस का है। कहाँ का है? फ्रांस का। हो गया, यहाँ तक समझ में आ रहा है? यानी कि ये आपको समझने में किसी को दिक्कत है? हाँ नहीं, बस यही समझाए हैं कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस वाला सैनिक मदद करे गया था ना, तो फ्रांस को 10 अरब लिब्रे का कर्ज बढ़ गया था। खाना भी खाया होगा, ढेर मानी सैनिक भी गया होगा, है ना, हल्ला करते आज जीत दिला ही देंगे। दिला तो दिया, लेकिन कर्जो बढ़ गया। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? किसके ऊपर बढ़ा? फ्रांस के ऊपर। अब एक बात समझना होगा हम लोगों को कि लिब्रे, अब पता नहीं रहेगा कि लिब्रे माने कुछ होगा, कोई तो लेबर होता है। लिब्रे का मतलब रुपया होता है, पैसा। भारत में तो रुपया चलता है, तो वहां लिब्रे मतलब लिब्रे चलता था। बहुत पुराना समय की बात है ये। तो लिब्रे पहले चलता था। फ्रांस की पुरानी मुद्रा को क्या कहते थे? लिब्रे कहते थे। तो आप चाहें तो बना सकते हैं नोट कि फ्रांस की पुरानी मुद्रा को लिब्रे कहा जाता था। एक और नोट बना सकते हैं कि फ्रांस की वर्तमान में जो मुद्रा चलती है उसको यूरो कहते हैं, और डॉलर की बात कर रहे थे तो अमेरिका में चलता है, ठीक। कोई दिक्कत यहां तक में बाबू? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो बताइए कि लिब्रे क्या था? फ्रांस की पुरानी मुद्रा है ना। फ्रांस की पुरानी मुद्रा थी क्या? लिब्रे। बोलता है अजीब गरीब। चलो अब दूसरा बात पढ़ना है, स्टेट जनरल। क्या पढ़ना है? स्टेट जनरल का मीनिंग होता है क्या? स्टेट GENERAL जनरल। यानी कि फ्रांस की संसदीय जनरल थी। फ्रांस की संसदीय जनरल को स्टेट जनरल कहा जाता था। फ्रांस की संसदीय जनरल थी, जिसको क्या कहते थे बच्चा लोग? स्टेट जनरल थे। मुख्य रूप से यह स्टेट जनरल भी 3 भाग में बटा हुआ था। 3 राज्य मान लीजिए। फ्रांस जो है ना, फ्रांस को कितने खंड में बांट दिया गया था? 3 खंड में बांट दिया गया था। 1614 ईस्वी के बाद 175 वर्षों तक इसकी कोई बैठक ही नहीं हुई। यानी मान लीजिए कि ये जो संसदीय भवन है, हम लोग भारत में संसदीय भवन है ना, तो सभी मंत्री लोग आकर के यहाँ बैठ करके राय विमर्श करते हैं, तो कोई एक नया कानून बनता है ना, कानून बनता है।
लेकिन एगो बात बताएं बाबू, जब यहाँ पे कोई कठोर राजा बन गया ना, कहाँ में, फ्रांस में, तो यहाँ पे 1614 ईस्वी के बाद, यानी कि 1614 ईस्वी तक तो यहाँ पे संसदीय मीटिंग हुआ। कहाँ में, फ्रांस में, मैंने कि मीटिंग हुआ, सब मैंने कि मंत्री बैठ करके बातचीत किया। लेकिन 1614 ईस्वी के बाद 175 साल तक, समझ लीजिएगा 200 साल के आसपास हो रहा है, जितना दिन तक भारत में अंग्रेजों ने हुकूमत किया था, उतना समय तक, उतना से कुछ ही समय न बचे हुए हैं, है ना, 25 वर्ष थोड़ा कम है, यानी 175 वर्षों तक कोई बैठक ही नहीं हुई। इसका कहने का मतलब यही है कि जब कोई बैठक ही नहीं हुई, यानी कि जो भी कानून लाना था वो राजा ही तय करेगा। अब कोई उसमें माने कि आप सब लोग मीटिंग में बैठिएगा, एक कोई कानून बनेगा, ठीक है, तो सब लोग उस पर बात रखिएगा ना, नहीं रखिए। अगर सपोज कर लेते हैं कि हम राजा हैं और आप लोग मतलब हमारे मंत्री हैं, तो अगर रोड निर्माण का कार्य करना है तो कोई भी एक तो काम हुआ, तो काम के लिए सब लोग बात डिस्कस करते हैं, तो हम सब लोग बात किए, तब वहां पे एक निष्कर्ष निकला कि हाँ ठीक है, ये रोड को इस प्रकार से बनना चाहिए, तो सबका मत वहां पे रखा गया, तब रोड में कार्य लगा। लेकिन अब ऐसा बात नहीं रहा। 1614 ईस्वी के बाद एक ऐसा राजा आया जिसने 175 साल तक कोई बैठक ही नहीं किया संसद में। अभी हम लोगों के भारत में सांसद होता है, सांसदीय मीटिंग होता है, जहां पे एमएलए, विधायक इत्यादि बहुत सारे लोग जाकर के बैठक करते हैं। भारत देश की बात है, ठीक है। वहां भी संसदीय जनरल ही थी, है ना, वहां भी क्या था, संसदीय जनरल ही थी, वो 3 खंडों में बटी हुई थी। लेकिन 175 सालों तक कोई मीटिंग नहीं हुआ, यानी कि आप लोग बर्बरता समझ सकते हैं कि राजा लोग जो था वो कितना निरंकुश हुआ करता था। अपने मन से ही जो निर्णय करना है वो कर देंगे, अपने मन से ही जो हमको जो सूझ रहा है, जो मेरे को लग रहा है कि अच्छा है तो अच्छा है। अगर सपोज हमारा नजर के सामने कोई बच्चा डूब रहा है, तो हमारा हृदय कहेगा कि हम उसको बचा ले, और हम उसको बचा सकते हैं। लेकिन राजा के सामने अगर कोई बच्चा डूब रहा है और राजा का मन करेगा कि नहीं डूबने दो, तो डूबने दो, उसको कोई बचा भी नहीं सकता, अगल बगल के लोग भी नहीं बचा सकते हैं। क्या आप निरंकुशता समझ रहे हैं, फ्रांस की निरंकुशता? यही फ्रांस की निरंकुशता एक क्रांति का रूप लिया, और वहां के जितने भी जनता थे और जितने भी सैनिक थे, उन सब ने विरोध किया राजाओं का, और वहां से उन लोगों को मारा, खदेड़ खदेड़ के भगाया। ठीक है, ये तो बस ऐसे ही छोटा सा एक माध्यम समझा रहे हैं, छोटा सा वीडियो की भांति, है ना। अभी इसमें बहुत सारा पार्ट बनना बाकी है, ठीक है, बहुत सारा। और उसके बाद लिखा है कि इससे तीनों स्टेट के प्रतिनिधि बैठक कर कानून बनाते थे, यानी कि संसदीय जो जनरल थी ना, संसदीय जो बैठक होती थी, वो 3 स्टेट के, स्टेट मैंने अभी बताया था, 3 स्टेट ना, 3 स्टेट के प्रतिनिधि, यानी कि एमएलए जिसको हम लोग भारत में कहते हैं, विधायक कहते हैं, यानी कि प्रतिनिधि मतलब मंत्री, ठीक, मंत्री लोग बैठक करता था और उसमें मीटिंग करता था, ठीक है, और उसके बाद कानून जो होता था वो पारित होती थी। बात समझ में आ रहा है सबको? लेकिन ऐसा यहाँ कहाँ में, फ्रांस में नहीं हो रहा था 1614 ईस्वी के बाद से, क्योंकि कोई ना कोई राजा फिर से चेंज हो गया होगा, ठीक है, और भी निरंकुश ही था। समझ में आ रहा है सबको? ओके, इतना तक नोट करना चाहेंगे? चलो ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, आगे हम पढ़ेंगे पार्लमा। क्या पढ़ेंगे? पार्लमा। पार्लमा में क्या होता है कि राजा की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने वाली संस्था थी, यानी कि एक नाम है जिसका नाम है वो पार्लमा है, यानी कि यह एक संस्था थी जो कि राजा की निरंकुशता तथा स्वेच्छाचारी